ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय में आगे 19वें अध्याय में इंद्र हरो पृथुवाज, ताके मारन के लिए उदित भे पृथुराज। मैत्री जी बोले कि फिर राजा पृथु 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प किया। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प किया। जहाँ पश्चिम वाहिनी सरस्वती है और ब्रह्मा मनु को ब्रह्माव्रत क्षेत्र है। भगवान इंद्र ने पृथु का यह अभिप्राय समझा कि जो इसके 100 यज्ञ संपूर्ण हो जाएंगे तो यह मेरा इंद्रासन छीन लेगा। इसलिए उनके महोत्सव को न देख सका। उस यज्ञ में यज्ञपति साक्षात भगवान वासुदेव ईश्वर सर्वात्मा सर्व लोगों के गुरु श्री भगवान आकर प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे। सब आपका यश वर्णन कर रहे थे, प्रकट हुए थे, जिसके साथ चतुरानंद ब्रह्मा जी, पंचानन महादेव जी, चतुरानंद ब्रह्मा जी, पंचानन महादेव जी, लोकपाल और लोकपालों के अनुचर भी उदित थे, और गंधर्व मुनि अप्सरागण सब आपका यश वर्णन कर रहे थे। सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव गुह आदि के सुनंदन नंद नामक मुख्य भगवान हरि के पार्षद कपिल देव, नारद, दत्तात्रेय, सनकादिक योगेश्वर और जो जिनके मन भगवत के सेवन में थे वे सब आकर उपस्थित हुए। हे भारत, जहाँ सर्व मनोवांछित देने वाले भूमि गो रूप धारण कर राजा पृथु यजमान को सब मनोरथ पूर्ण करने वाले अर्थ को देती हुई क्षीर, दधी, गोरस सब प्रकार के रस नदियों में बहने लगे और जिनके विस्तृत देह ऐसे मधुस्रावी वृक्ष फलादि के पदार्थ उत्पन्न करने लगे। समुद्र ने रत्नों के समूह दिए। पर्वतों ने भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह 4 प्रकार के अन्न लोकपाल सहित सब लोगों ने भेंट दी। इस प्रकार भगवान वासुदेव जिसके रक्षक ऐसे महाराज को पृथुराज के अत्यंत उदय वाले कर्म देखकर भगवान इंद्र ने मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। भगवान इंद्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और पृथु के शुभ कर्म का सहन उससे न हो सका, इसीलिए विघ्न करने लगा। और यहाँ अंत के 100वें अश्वमेघ यज्ञ में, यानी 99 अश्वमेघ यज्ञ हो चुके थे, 100वें अश्वमेघ यज्ञ में पृथु यज्ञपति की पूजा करने लगे। तब इंद्र आत्मलांगा करके अंतर ध्यान हो यज्ञ के घोड़े को चुरा कर ले गया। आकाश मार्ग में भागते हुआ इंद्र को भगवान अत्रि ऋषि ने देखा कि राजा पृथु के यज्ञ का अश्व चुराए लिए जाता है, जिसने सब स्थानों में पाखंड फैला रखा है, जो अधर्म से धर्म कैसा भ्रम करने वाला है। अत्रि ऋषि के संकेत करने से महाराजा पृथु का पुत्र महारथी महाक्रोध कर उसके पीछे दौड़ा और पुकार कर बोला, खड़ा रहे, कहाँ भागा जाता है? अरे चोर, अरे अभिमानी, किसने तेरा देवराज नाम रखा है? अरे निर्लज, अरे अधम, तेरा तुरंग लेकर कहाँ जाएगा? मेरा तुरंग लेकर, यानी मेरा घोड़ा लेकर कहाँ जाएगा? मैं अभी पकड़कर तेरा सिर काटूंगा। हमारे पिता के यज्ञ का अश्व हर लेना तूने सहज ही समझ लिया, बस अब आगे न भाग। जब महारथी पृथु के पुत्र विजिताश्व ने समीप जाकर देखा तो तनु में भस्म मले जटा धारण के यह तो मूर्तिमान धर्म जान पड़ता है, अथवा यह कोई सन्यासी है, यह इंद्र नहीं है, ऐसा समझकर उस पर बाण नहीं चलाया और उससे पूछा कि हे तपस्वी, तुमने इंद्र का घोड़ा लिए जाता देखा? तपस्वी ने कहा कि इंद्र को मैंने तुरंग लिए जाता नहीं देखा,
तब जाना कि माया करके इंद्र अंतर्ध्यान हो गया। निदान इंद्र के वध से निराश होकर विजिताश्व लौटने की उपस्थित हुआ। जब अत्रि ने समझा कि पृथुराज का पुत्र इंद्र के वध से निवृत्त हो गया, तब अत्रि ऋषि ने फिर उसके वध करने के लिए विजेताश्व को भेजा और कहा कि हे पुत्र, इस अधर्मी को मार, यही तेरे पिता के मखवा विध्वंस करने वाला है। यह सुरादम इंद्र है, यह सन्यासी नहीं है, इसी ने घोड़ा चुराया है। जब अत्रि ने पृथु के पुत्र को इस प्रकार समझाया, तब विजिताश्व अत्रि की वाणी सुन फिर लौटा और धनुष बाण संधान कर बोले कि हे नाथ, मुझे धोखा हो गया, परंतु अब किसी प्रकार यह नहीं बच सकता, चाहे ब्रह्मलोक में क्यों न जाए। यह कह आकाश मार्ग में होकर उसके पीछे ऐसे दौड़ा जैसे गृद्धराज रावण के प्रति दौड़ा था। जब इंद्र ने जाना कि मैं इसके हाथ से नहीं बचूंगा, तब भागा। उस समय विजेताश्व ने कोदंड पर कठिन प्रचंड बाण चढ़ाया। तब वह इंद्र अश्व और अपना पाखंड रूप त्याग कर अंतर्ध्यान हो गया। वह महारथी अपने अश्व को लेकर पिता की यज्ञशाला में आया और दंडवत करके वह अश्व अपने पिता को दिखाया। बड़े बड़े वेद वेता महात्मा पुरुष और ऋषि लोगों ने उसके अद्भुत विक्रम को देखकर और सुरेंद्र को पराजय कर घोड़ा आने से उसका विजेताश्व नाम रखा। वह सामर्थ्यवान पुरंदर फिर वहां आया और घोर अंधकार फैला, फिर गुप्त रूप धरा कि जिसका कोई पहचान न सके। यज्ञ के खंबे में जो सुवर्ण की संकला से तुरंग बंद रखा था, तुरंग यानी घोड़ा, उससे खोल संकल समेत घोड़े को चुरा ले गया। परंतु यह भेद किसी ने न जाना। जब इंद्र वाजिका को कुछ दूर ले गया, तब सब अंधकार जाता रहा। फिर अत्रि ने आकाश मार्ग में इंद्र को घोड़ा लिए जाता हुआ देखा, तो फिर राजकुमार से कहा कि हे विजेताश्व, जिस अश्व को तू इंद्र से छीनकर लाया था, उस अश्व को इंद्र फिर चुरा कर ले गया। विजेताश्व ने कहा कि अब इंद्र को जीता ही नहीं छोड़ूंगा, जो फिर उपद्रव करे। यह कहकर फिर धनुष बाण ले इंद्र के पीछे हुआ। उसे आते देख भयभीत हो इंद्र ने झट अपनी माया रच अघोर रूप धारण कर लिया। माथे पर मनुज कपाल धारे, एक हाथ में मृतक शरीर लिए, एक हाथ से बैल के नाथ पकड़े आगे आगे जाता देखा। परंतु कपाल खड़वांग धारण किए देखकर राजकुमार ने इस पर बाण प्रहार न किया। फिर विजेताश्व ने पूछा कि इंद्र इधर को कोई पुरुष घोड़ा लेकर गया? अघोरी ने कहा कि हमने नहीं देखा। उस समय विजेताश्व निराश हो फिर अपने भवन को लौटा। अत्रि ने फिर प्रेरणा की कि अरे पुत्र, यही है देवराज, घोड़े को चुराने वाला। तब विजेताश्व फिर क्रुद्ध होकर सरसंहान किया। फिर इंद्र अश्व को उस रूप को तजकर अंतर्ध्यान हो गया। फिर आगे बढ़कर विजेताश्व ने देखा तो घोड़ा खड़ा है, परंतु पुरंदर नहीं। वह महाबलवान तुरंग को लेकर फिर पिता के यज्ञ में आया और महर्षि महात्मा और पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय सब सिद्ध मुनि और समाज के मनुष्य विजेताश्व की प्रशंसा करने लगे कि कौन इनकी क्षमता कर सकता है कि जिसने इंद्र को जीतकर घोड़ा छुड़ा लिया। और पुरंदर ने जो पाखंड रूप धारण किए थे, उन्हें नंदनीय वेशों के अज्ञान और मूर्ख लोग धर्म समझकर ग्रहण करते हैं। घोड़े के चुराने के मनोरथ से वासव ने जो वेश धारण किए, वही पाप के चिन्ह खंड खंड में प्रकट हुए। और पृथु के मख भंग करने का अभिलाषा के अश्व के चुराने के लिए जो रूप धरकर इंद्र ने अपना पीछा छुड़ाया, उन पाखंडों में मनुष्य की मति लगी रहती है। वह पाखंड धर्म यह है, दिगंबर अर्थात नग्न रहना, जैन जैसे जैन रथपट
अर्थात बोध भगोए वस्त्र धारण करने वाले, कापालिक सिर पर जटाजूट बांधे, शरीर में भस्म लगाए, शैली सिंगी गले में डाले, हाथों में झोली खप्पर लिए, जैसे गोरखपंथी और कोई परमहंस कहलाते हैं। अनेक प्रकार के जो यह धर्म के समान प्रकट होने वाला पाखंड मार्ग प्रसिद्ध है, उनको धर्म का मार्ग समझकर बहुत मनुष्य भ्रांति में आकर उनके भ्रमजाल में फंस जाते हैं, क्योंकि यह बाहर से देखने में बड़े शोभायमान और मनोहर और हेतुवाद में विलक्षण होते हैं, परंतु भीतर कपट, क्रोध, लोभ, मोह में लवलीन रहते हैं। हे विदुर, ऐसे पाखंडी लोगों का संग विद्वान लोग नहीं करते, क्योंकि पाखंडियों का संग सदा पाप और अज्ञान को उत्पन्न करता है। इंद्र का यह अनर्थ देखकर और अभिप्राय जान भगवान पृथु उस अभिमानी इंद्र पर महाक्रोधित हो धनुष हाथ में लेकर बाण संभाल उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो ब्रह्मांड को अभी खंड खंड कर देंगे। 10 दिशाओं में अग्रसी प्रज्वलित हो गई और सब और लाल ही लाल दृष्टि आने लगी। धरणी कपान ने कुलमलाने लगा, उल्कापात आकाश में प्रकट हो गया है, समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, दिग्गज चिक्कारने लगे, त्रिभुवन में हाहाकार मच गया। जिसके सम्मुख जाना तो क्या देखना बेहद कठिन है। ऐसे असह्य वेग वाले पृथु की इंद्र के वध की इच्छा जानकर मुनियों ने राजा से कहा कि हे अहो महाबाहो, इस यज्ञ में पशु वध के अतिरिक्त और दूसरे का वध करना उचित नहीं है, और यदि इंद्र के मारने की आपकी इच्छा है तो नृपनंदन, हे नृपनंदन, तुम्हारी यश से हतकांति, अर्थनाशक, मनोरथ के विध्वंस करने वाला अभिमान इंद्र को हम उन मंत्रों से आह्वान करके बुला लेंगे जिसके सार नहीं गए हैं। फिर हम हट करके आपके वैरी इंद्र को इसी अग्निकुंड में होम कर देंगे। आप क्या तुच्छ इंद्र पर सर चलाते हो? इसके पीछे लाखों जीवों का घात करना यह धर्मात्माओं का काम नहीं है, क्योंकि एक अकेला इंद्र ही नहीं मरेगा, किंतु सब स्वर्ग का क्षय हो जाएगा। ब्राह्मणों का वचन सुन पृथु ने कहा कि जब तक तुम उस अधर्मी इंद्र को मेरे सम्मुख अग्नि में न होम दोगे, तब तक मैं कदापि धनुष बाण हाथ से न त्यागूंगा, क्योंकि इस पापी ने मेरे यज्ञ में विघ्न डाला है। हे विदुर, पृथु की आज्ञा मान। ऋतुविज ने रोष करके अपने अपने हाथों में श्रुआ उठा, इंद्र का उद्देश्य कर अग्निकुंड में आहुति देने चाही। तभी उसी समय ब्रह्मा जी ने आकर मुनियों से कहा कि आप लोगों के भस्म करने योग्य इंद्र नहीं है, क्योंकि जिस इंद्र को मारने की तुम्हारी इच्छा है वह यज्ञ रूप भगवान है। उसी के यज्ञ द्वारा यंजन किया जाता है और वह सब देवताओं का स्वरूप है, ईश्वर को परम प्रिय है। और दूसरे यह यज्ञ का नाम 7वां इंद्र साक्षात भगवान का अवतार है। हे ब्राह्मणों, इंद्र के वध करने से बड़ा अधर्म है, इसलिए तुम इंद्र से मित्रता करो। इंद्र ने जो पृथु के क्रम को विध्वंस करना चाहा और पाखंड वेश धारण किया, केवल अधर्म के लिए अघोरी तनु धरा, उसको देखो। हे प्रभो, एक कम 100 यज्ञ से ही आपकी महाकीर्ति है, पूरे ही 100 यज्ञ हो गए तो क्या? आपके भले प्रकार यंजन किए हुए बहुत यज्ञ हो गए, अब आप और यज्ञ करके क्या करोगे? क्योंकि तुम तो मोक्ष धर्म के वेत्ता हो। क्या तुम्हें इंद्र पद के लिए इतना परिश्रम करते हो? जिसके 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं वह इंद्र होता है। हे पृथुराज, इंद्र आपका ही स्वरूप है, इसलिए इंद्र पर आपका कोप करना नहीं चाहिए। आपको आपकी जय हो। आप और सुरेश दोनों भगवत स्वरूप हो, यह बात सब संसार में प्रसिद्ध है। हे महाराज, अब इस यज्ञ में आप विघ्न की चिंता मत करो, हमारा वचन आदर पूर्वक सुनो। जिस कार्य का देव विनाश करता है और जो पुरुष उसका ध्यान चित्त में करता रहता है, वह क्रोध का मारा
अंधा होकर मोह रूपी कूप में जा पड़ता है। फिर इसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि चित्त पर शांति नहीं रहती, और जो पुरुष क्रोधित चित्त से कार्य करता है वह नरक में जाता है। अब इस यज्ञ को मत करो। देवताओं के मन में इसका दुराग्रह होता है, क्योंकि इंद्र के अनेक प्रकार वाले पाखंड में महा अधर्म होता है। वेद के अधर्म से सब धर्मों का नाश हो गया, सब वस्तु लुप्त हो गई, और उसी के तनु से आप भगवत ध्रुप भगवत की कला उत्पन्न हुए हैं। हे वेन वंशोद्भव प्रथो, धर्म की मर्यादा और महात्मा पुरुषों की रक्षा के लिए आपने संसार में अवतार लिया है। हे प्रभु, हे प्रजापति, इस विश्व की उत्पत्ति विचार, इस विश्व का मंगल जैसे हो सके वैसा ही उपाय करके विश्व रचने वाले प्रजापतियों के संकल्प परिपूर्ण करो, और पाखंड रूपी इंद्र की माया प्रबल प्रचंड नवीन मार्ग चलाने वाली का नाश करो। मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार जब जगत गुरु ब्रह्मा जी ने राजा प्रतु को समझाया, तब राजा प्रतु ने यज्ञ की हट त्याग वात्सल्य भाव कर इंद्र से मिलाप कर लिया। जब राजा प्रतु यज्ञातक के समय दीक्षांत स्नान से निवृत्त हो गए, तब उस महाक्रमकारी प्रतु के यज्ञ में ब्राह्मणों ने जो मांगा वही वस्तु दे उनके मनोरथ पूर्ण किए, और प्रसन्न ब्राह्मणों ने भी राजा भृतु को अनेक प्रकार से वरदान दिए। प्रसन्न ब्राह्मणों ने भी राजा भृतु को अनेक प्रकार से वरदान दिए। हे विदुर जी, सत्य आशीर्वाद वाले, श्रद्धा से लब्ध दक्षिणा वाले, सत्कार के ब्राह्मण प्रसन्न होकर आदिराज प्रथु को आशीर्वाद देकर कहने लगे कि हे महाभाव, तुम्हारे बुलाते पितर देव ऋषि मनुष्य सब हम सभी आए हैं, और दान व मान से पूजित हुए अति संतुष्ट हैं। इस प्रकार राजा प्रथु से पूजित हुए संपूर्ण देव आदि राजा प्रथु को आशीर्वाद देकर उसके उत्तम यज्ञ की श्लाघना करते करते अपने अपने स्थान को प्राप्त हुए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकाया प्रतु चरित्र इंद्रकृत पाखंड मार्ग वर्णन नाम 19वाध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतु ही 20 अध्याय में आन श्री भगवान करी परस्पर प्रीत्यति दीन महावरदान। मैत्री जी बोले कि श्री भगवान वैकुंठनाथ यज्ञपति यज्ञों के भोक्ता विमोह ने सुरेश को अपने साथ ले यज्ञों से प्रसन्न हो राजा प्रतु से कहा कि भगवान ने कहा, बोले कि इस इंद्र ने आपका 100वां अश्वमेध यज्ञ भंग करना चाहा था, सो अब यह आपकी शरण है और आपसे अपना अपराध क्षमा कराना चाहता है। आप इसका अपराध क्षमा करिए। हे नरदेव, उत्तम बुद्धि वाले साधु पुरुष संसार में जीवों से द्रोह नहीं रखते। हे नरदेव, उत्तम बुद्धि वाले साधु पुरुष संसार में जीवों से द्रोह नहीं रखते, क्योंकि वे लोग भली भांति जानते हैं कि देह आत्मा नहीं है। जब आप सरीखे पुरुष द्रोह करे और देव माया से मोहित हो जाए, तो फिर वर्षों तक का किया हुआ संतों का सत्संग, शास्त्रों का प्रीति पूर्वक श्रवण करना, व्रत पुरुषों की सेवा करने से क्या फल हुआ? केवल वृथा परिश्रम ही हुआ है। देखो, अविद्याजन्य कामनाकृत कर्मों से यह अदम शरीर रचा गया है। जो ब्रह्मवेता इस प्रकार इस शरीर को क्षण भंगुर समझते हैं, वे आत्मज्ञानी पुरुष इस देह में कभी आसक्ति नहीं होते। जो इस देह में आसक्त नहीं है,
वे महात्मा लोग इस देह से उत्पादित घर में, पुत्र में, धन में कब मन लगा सकते हैं? यह आत्मा शरीर से अलग है, क्योंकि आत्मा एक है और बालक, युवा, वृद्ध आदि भेद से अनेक प्रकार के रूप दृष्टि आते हैं। आत्मा शुद्ध चैतन्य है, शरीर मलिन है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, शरीर जड़ वस्तु है। आत्मा निर्गुण है, शरीर सगुण है। आत्मा गुणों का आश्रय है, शरीर कारणभूत गुणों का आश्रित है। आत्मा सर्वव्यापक है, शरीर परिच्छन्न है। आत्मा आवरण रहित है, शरीर घर द्वार से आवृत है। आत्मा सबका साक्षी है, शरीर दृश्य है। आत्मा निरात्म है, शरीर स्वात्म है। आत्मा सब जीवों से परे है। जो पुरुष इस प्रकार सब आत्माओं को आत्मा में स्थित ऐसे सब में ईश्वर को जानते हैं, वे माया से स्थित भी है तो भी माया के गुण में लिप्त नहीं हो सकते, क्योंकि वह मुझसे स्थित है। हे राजन, फल की कामना को त्याग कर सदा युक्त स्वधर्म से जो पुरुष सदा मेरा मंजन करता है, उसका चित्त धीरे धीरे प्रसन्न हो जाता है। जब पुरुष विशाल हृदय प्रसन्नचित हो गया, तब सब गुणों को त्याग ज्ञानी हो शांति को प्राप्त होकर केवल ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उदासीन के समान द्रव्य, ज्ञान, क्रिया आत्मा के भीतर स्थित परमात्मा को जानते हैं। वे पुरुष निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस नाशवान बिनलिंग शरीर का संसार है, द्रव्य, क्रिया कारक और चेतन के चिदात्मक दिखता है। जो ज्ञानी पुरुष मुझसे स्नेह रखते हैं, वे सदा संपत्ति और विपत्ति को सम्मान समझकर विकार को प्राप्त नहीं होते। हे वीर, सम, उत्तम, मध्यम, अधम, सुख दुख में समदृष्टि हो। इंद्रिय और अंतकरण को जीत अपने रचे हुए लोगों को लोकयुक्त होकर जो मैंने तुमको सूचिवादिक का अधिकारी किया है, उसको अपने संग रखकर सब लोगों का पालन कर। राजा का धर्म है कि प्रजा की पालन ना करे, उसी में उसका कल्याण होता है। जो राजा प्रीति पूर्वक प्रजा की रक्षा करता है, वह उस सुकृत का छठा भाग परलोक में पाता है, और जो प्रजा को पालन नहीं करता, उससे दंड लेता है, उसका सब पुण्य क्षय हो जाता है और प्रजा का पाप भोगना पड़ता है। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणों में, ब्रह्मोत्तमों में जो परंपरा के धर्म को मुख्य रखा है, उसमें प्राप्त होकर अन्य धर्मों में आसक्त न होकर पृथ्वी की रक्षा करोगे तो प्रजागण आपसे अत्यंत प्रसन्न होगी। और कुछ काल व्यतीत होने पर सनकादिक तुम्हारे स्थान पर आएंगे और आनंद सहित उनका दर्शन आपको होगा, क्योंकि सब लोक आपसे अनुरक्त है। हे मानवेंद्र, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। कुछ तो वर मांगो, क्योंकि मैं आपके गुण और शील के वशीभूत हो गया हूँ। न तो मैं यज्ञ से प्रसन्न हूँ, न तप से, न योग से, मैं तो केवल समदर्शी पुरुषों से प्रसन्न हूँ। उन्हीं के हृदय में सदा वास करता हूँ। मैत्री जी बोले कि जब विश्वनाथ भगवान ने इस प्रकार आज्ञा की, तो विश्व विजय प्रथु ने विष्णु भगवान की आज्ञा अपने सिर पर धारण की और प्रेम से श्री गोविंद के चरण बिंदों की वंदना की। इस प्रकार राजा प्रथु नीचे नेत्र कर इंद्र से मिला और मन से सब शत्रुता का परित्याग कर दिया। फिर विश्वात्मा भगवान का राजा प्रथु ने पूजन किया और अनेक प्रकार की भेंट आगे धरी और अधिक प्रेम भरी भक्ति से भगवत के पादुंबज ग्रहण किए। यद्यपि श्री बैकुंठ नाथ बैकुंठ में जाने को उद्यत थे, परंतु अपने प्रिय भक्त प्रथु पर कृपा करके विलंब किया और सज्जन सूर्योदय कमल नयन विष्णु भगवान प्रथु की ओर देखने लगे और निज धाम को न गए। वे आदिराज प्रथु हाथ जोड़े खड़े हैं, परंतु हरि को देख न सके, क्योंकि नेत्रों में जल भर रहा था और मुख से वचन इसलिए न निकल सके
कि पुलकायमान शरीर होने से गदगद कंठ हो गए। मुख से नहीं बोला गया, बैठकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। फिर कुछ कालोपरांत आंसू पूछकर आदिराज ने आदि पुरुष का दर्शन किया, परंतु हरि के मनोहर मूर्ति को देखते देखते नरेश की तृप्ति न हुई। यद्यपि देवता धरणी पर पांव नहीं रखते, परंतु प्रेम के वशीभूत हो भगवान पद से पृथ्वी का स्पर्श कर और गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर कर का अग्रभाग धरे दृष्टिगोचर श्री नारायण से नर नाहय ने जैसे तैसे कर कहा। प्रथु बोले कि हे प्रभु, सब वर देने वाले परमात्मा को सम्मुख पाकर बुद्धिमान पुरुष कैसे वर मांग सकता है? ब्रह्मा होना, इंद्र होना, यह तुच्छ वरदान देहधारी नरकवासी देहधारियों को भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हे केवल्य पते, हे विश्वेश, यह वर मैं आपसे नहीं मांगूंगा। हे हृदयानंदन, वह वर तो अलग रहे, परंतु मुझको तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं, क्योंकि वहाँ महात्मा जनों के अंतर हृदय से मुख द्वारा निकला हुआ तुम्हारा पद पंकज का मकरंद अर्थात श्रवणाधिक आनंद नहीं है। फिर मैं उस ब्रह्मानंद को लेकर क्या करूं? इसलिए हे नाथ, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझको वरदान देना चाहते हो, तो यही वरदान मांगता हूं कि आपकी कथा श्रवण के अर्थ मेरे 10 सहस्त्र यानी 10,000 करण हो जावे, 10,000 कान हो जाए। आपकी कथा सुनने के लिए 10,000 कान हो जाए। हे उत्तम श्लोक, महत्व पुरुषों के मुखारविंद से निकलती हुई आपकी पदाम्बुज की कथा रूपी सुधा की कणिका से मिली हुई पवन भी तत्व मार्ग की विस्मृति से मार्ग में भूले पड़े हुए उन कुत्सी योगी जनों को स्पर्श करते ही आत्मज्ञान का ध्यान कराती है। इसीलिए मैं तो आपके भक्ति का सारग्राही हूँ, मुझको और वरदान से कुछ प्रयोजन नहीं है। हे सुश्रव, महात्मा पुरुषों के सत्संग से जो मनुष्य एक बार भी आपके मंगलदायक यश का श्रवण कर लेता है, यदि वह गुणज्ञ हो तो उससे कभी अवसान नहीं पाता, और जो पशु ही हो तो उसकी गिनती नहीं। और लक्ष्मी जी भी त्रिभुवन की ठकुराइन और सब गुणों की को संग्रह करने की इच्छा से आपके ही सुयश का वर्णन करती है। इसीलिए आप जो सब पुरुषों में पुरुषोत्तम और गुणों के स्थान हो, लक्ष्मी नहीं आपके चरणविंद का सेवन करूंगा। यद्यपि एक ही काल में एक ही पति की एक ही प्रकार की सेवा करने से हम दोनों में परस्पर कलह होने का भय है, और जो आप यह कहो कि सेवा करने का अपना अपना समय नियत कर लो तो क्लेश न होगा, सो हे स्वामी, समय का व्यतीत करना महाकठिन है। हमसे क्षण भर में भी आपका वियोग नहीं सहा जाएगा। भला कहीं जीव भी शरीर से भिन्न हो सकता है, परंतु इतना मैं मानता हूं कि लक्ष्मी जी का और मेरा क्लेश न होगा, क्योंकि मेरा और लक्ष्मी जी का चित्त आपके चरणों में ही एकाग्र रहेगा, तो फिर उसमें किस प्रकार का कलह अंकुर नहीं उत्पन्न होगा। हे जगदीश, जग जननी लक्ष्मी जिस उद्देश्य जिस हृदय से के चरणविंद में से मेरे भाग लेने की इच्छा करती है, उसमें कदाचित विरोध भी होगा तो भी कुछ संदेह नहीं, क्योंकि आप दीन दयालु हो। इससे मेरा तुझसे सेवा की बहुत करके मानोगे, और आप तो अपने स्वरूपानंद में रमण करते हो, इसलिए आपके मन में लक्ष्मी जी का कुछ पक्ष नहीं, आपका नाम ही समदर्शी है। हे भगवान, जो पुरुष माया के गुणों के कार्य से रहित है, वे ज्ञानी पुरुष आपको मंजन करते हैं
उन सज्जन पुरुषों को आप चरण कमल में अनुस्मरण के अतिरिक्त और दूसरा कुछ भी अभिप्राय हमको नहीं जान पड़ता। आपके भजन करने वाले जो भक्त लोग हैं, उनसे जो आप कहते हो कि वरदान मांगो, ये कहना आपका विशेष करके विश्व को मोहने वाला है, यह मैं भली प्रकार जानता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति रूप वाणी रूपी डोरी में ये जन बंध हुए हैं, और जो ये बंधे हुए न होते तो बारंबार मोहित जीव फिर कैसे कर्म कर सकते हैं। हे ईश्वर, साक्षात आपकी माया ने आपके मत सत्य स्वरूप से अलग कर रखा है, और अज्ञानी लोग आपके परमानंद स्वरूप को त्याग कर पुत्र पौत्रादि की आशा करते हैं। इसीलिए इन मनुष्यों में से मैं भी एक जीव हूँ। वह मुझे वरदान क्या करना है, वह मुझे वरदान क्या करना है। मेरा हित तो आपको इस प्रकार करना चाहिए जैसे पिता बिना प्रार्थना किए अपने पुत्र पर प्यार करता है। जैसे पिता बिना प्रार्थना किए अपने पुत्र पर प्यार करता है और कुमार्ग से बचा सुमार्ग में चलाता है। मैत्री जी बोले कि इस प्रकार आदिराज ने विश्वनाथ भगवान की स्तुति की। तब वासुदेव भगवान शंखपर्ण हंसकर बोले कि हे राजन, तुम्हारी प्रीति मेरे चरणों से अधिक है, तुम्हारी प्रीति मेरे चरणों में अधिक है, इसीलिए मेरी पूर्ण भक्ति तुमको प्राप्त होगी। मुझको बड़ा आनंद हुआ जो आपने मेरी भक्ति करने की इच्छा की। ऐसी इच्छा से मेरी दुस्तज्य माया से जीव तर सकता है। जय हो भगवान। हे प्रभु, आपकी जय हो। हे प्रजापत, महामोह को त्याग कर जो पुरुष मेरी आज्ञानुसार सावधानता से चलता है, वह सब ठोर आनंद पाता है। मैत्री जी बोले कि इस प्रकार वेन वंश उत्पन्न पृथुराज ऋषि के गंभीर वचनों की सराहना कर पूजन करवाया। उस पर अनुग्रह कर वासुदेव भगवान बैकुंठ जाने का विचार किया। वहाँ देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नंग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, खग और जो अनेक प्राणी यज्ञ में आए थे, उनका यज्ञ रूप ईश्वर की बुद्धि से राजा ने सबको वाणी धन से आदर सत्कार सहित हाथ जोड़कर सम्मान किया था। उन सब का भगवत रूप मान विदा किया और उनके पीछे भगवान के पार्षद भी चले गए, और भगवान भी राजऋषि उपाध्याय सहित अच्युत्य राजा पृथु का मन हरकर अपने परम धाम को चले गए। आत्मा रूप के उपदेश जिनकी महिमा जानने में नहीं आती, वह देवाधिपति देव श्री बैकुंठनाथ इस पद को कहते हुए अंतर ध्यान हो गए। तब उनको नमस्कार कर राजा पृथु अपने परम पुरम आया। इति श्रीमद् महापुराण स्कंद चतुर्थ स्कंद विष्णु पृथो यज्ञ अनुशासन वर्णन नाम 20वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की। अब 21वां अध्याय। 21वें अध्याय में आए देव दिनेश। राजा पृथु ने सबन को दियो ज्ञान उपदेश। मैत्री जी बोले कि जब राजा पृथु नगर में गया तो देखा कि मोती, पुष्पमाला, वस्त्र, सुवर्ण के तोरणों से सब नगर दीप्यमान हो रहा है। मैत्री जी बोले कि जब राजा पृथु नगर में गया तो देखा कि मोती, पुष्पमाला, वस्त्र, सुवर्ण के तोरणों से सब नगर दीप्यमान हो रहा है, और महासुगंधित धूप की जहां तहां सुगंध हो रही है। चंदन अगर के जल से बीती चौहट राजमार्गों में छिड़काव हो रहा है। पुष्प, अक्षत, फल, अंकुर खिले
दीप मालिकाओं की शोभा ऐसे विदित होती थी मानो मणियों की माला लटकी है। सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प फलादि लगे हुए केले के खंभे, छोटे छोटे पूगी फल के वृक्ष थोड़े थोड़े दूर पर लगा दिए गए हैं। आम्र पत्र की वंदनवार उनमें शोभित है। अनेक वृक्षों की पल्लव और मालाओं की शोभा ठोर के ठोर बनाई गई है। उज्जवल उज्जवल मणियों से जड़ित कुंडल, कानों में पहने सुंदर सुंदर कन्याएं, दधी, दूर्वा, फल फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि मांगलिक द्रव्य के थाल हाथ में लिए राजा पृथु का शुभ आगमन सुन सम्मुख चली। शक, शहनाई और दुंदुबी के शब्द से और ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से सब नगर पूरित हो रहा था और सब प्रजागण उनकी स्तुति करते थे। परंतु सब प्रकार का ऐश्वर्य होने पर भी राजा पृथु ने अपने मन में किसी प्रकार के अभिमान न माना, अपने राजभवन में प्रवेश किया। महाकीर्तिमान पृथु राजा ने जहां तहां नगर वासियों के सम्मान पाकर फिर पीछे सब पूर्ववासियों को यथा योग्य आदर सत्कार किया और अत्यंत प्रसन्न हो उन लोगों को नाना प्रकार के पारितोषिक और प्रिय पदार्थ प्रदान किए। निंदा रहित शुभ कर्म करता महात्मा पृथुराज ने अनेक प्रकार श्रेष्ठ कर्म करके जगत की रक्षा की और अपने पूर्ण प्रताप के मार्तंड का समस्त भूमंडल में प्रकाश किया और श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के चरणों में अनुराग कर मोक्ष को प्राप्त हुई। सूत जी बोले कि हे सौनक मुनि, अनेक गुण संपन्न और महात्मा पुरुष जिनकी श्लाघा करते हैं, ऐसे आनंददायक महाराज पृथुराज का सुयश सुनकर उस उत्तम यश के वर्णन करने वाले मैत्री जी का आदर सम्मान कर भगवान के परम प्रिय सभाजित विदुर भगवान ने कहा। विदुर जी बोले कि जब राजा पृथु का ब्राह्मणों ने राज्य तिलक किया था और देवता लोगों ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ पदार्थ भेंट में दिए थे, विष्णु भगवान ने अपना तेज दिया था। उस तेज को अपने बाहों में धारण करके उन बाहों से वसुधा को दूहा। ऐसा कौन अनभिज्ञ पुरुष है जो उस महाभागवत पृथु की कीर्ति को न सुने, क्योंकि जिनके किए हुए पराक्रम के उच्छिष्ट सब भूप है और उनके वे ही वसुमती के दुहने से सब लोग लोकपाल और देवताओं के तब तक प्रतिपालना होती है। इसीलिए उसका पावन पवित्र चरित्र मुझसे कहो। मैत्री जी बोले कि गंगा यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में राजा पृथु निवास करते थे। सुख की इच्छा के लिए नहीं, केवल अपने किए हुए पुण्य का त्याग करने की इच्छा से अपने भाग्य के भोग को भोगने लगे। 7 दीप 9 खंड में जिनका आज्ञा का कोई उल्लंघन न कर सका और सब संसार में केवल यही एक दंडदाता राजा पृथु था। एक तो ब्राह्मण कुल को कभी दंड नहीं दिया, दूसरे अच्युत्य गोत्र वाले वैष्णवों से कभी दंड नहीं लिया, जो कि भगवत के पूर्ण भक्त थे। वे पांडु वंश भूषण। एक समय राजा पृथु ने महायज्ञ में दीक्षा ली तो वह सब भूपति देवता, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि लोगों को बड़ा भारी सम्मान जुटा। उस समाज में जो बड़े बड़े महात्मा पुरुष आए थे, उन सब का यथा योग्य आदर सम्मान कर पूजन करके सब राजा उठे तो ऐसा विदित होता था कि जैसे तारागण के मध्य में चंद्रमा उदय होता है। जो चंद्र भगवान की जय। चंद्र भगवान मन के कारक होते हैं। तारागणों के मध्य में चंद्रमा उदय होता है। उनके अंग की अनुपम शोभा थी। उन्नति शरीर, पुष्ट और दीर्घ बाहु, गौर वर्ण, कमलवत वरुण नयन, सुंदर नाक, चंद्रमासा मुख, सुदासम मृदुल वाणी, शोभ्य स्वरूप, ऊंचे कंधे, मदन
मद हरण रद और मंद मुस्कान मन को मोहने वाली थी। विशाल वक्षस्थल, दीर्घ कटी पंचांगांग, त्रिवली संयुक्त हृदय, उदय में गोल रेखा, गंभीर नाभि, मानो छवि को कूप, मदा पराक्रमी, कंचन के उज्जवल कदलीलत, उरु उठे उग्र बाघ वाले चरण विंद थे। सूक्ष्म कुटिल श्याम और चिकने सिर के बाल, कंबु संबकंठ, काम धनुषी भ्रकुटी, अर्धचंद्र सम त्रिपुंड भाल पर विराजमान, अमूल्य वस्त्र पहने यगो पवित्र धारण कर रहे थे। सब शरीर की शोभा उन झीने वस्त्रों में प्रकट हो रही थी। नियम में सब आभूषणों को त्याग कृष्ण मृग आश्रम धारण कर लिया और कुशा हाथ में लिए श्री लक्ष्मीवान अपने यज्ञ कृत्य से निश्चित होकर सभा में बैठे थे। शरद ऋतु के प्रकाशवान ताराओं के समान चिकने और दाह के बुझाने वाले प्रेम सरोवर नक्षत्र मानो पुतली के समान शोभायमान नेत्र है। ऐसे नेत्रों से राजा प्रतु ने चारों ओर से देखकर सब सभासदों का हर्ष बढ़ाया और चार चित्रपद मुनिमन हरने वाले मनोहर गंभीर वाणी से उस समय बोले कि राजा बोले कि सभासदों आपका कल्याण हो। जो जो साधु सज्जन पुरुष यहाँ आए हैं मैं उसकी सेवा में यह वचन निवेदन करता हूँ जिसमें सबके लिए आनंद हो। केवल मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो बुद्धवर अपने सब धर्म के जानने की इच्छा करे वे अपने विचार को महात्मा जनों के सम्मुख प्रकट करें। प्रजा की रक्षा करने को, चोर और दुष्टात्माओं को दंड देने को, अपने को आजीविका देने को, सब धर्म के सुंदर सेतुओं में उत्तम धर्म की मर्यादा पृथक पृथक सबको स्थापन करने को सब कार्यों में मुझको नियत किया है। मुझको वह लोक कामदायक प्राप्त हो जिसकी प्रशंसा ब्रह्मवादी लोग करते हैं। मुझको निश्चय है कि जिन पर भगवान संतुष्ट होते हैं उन वेद वेता पुरुषों की संपूर्ण कामना सिद्ध करते हैं। जो राजा प्रजा से दंड लेते हैं और धर्म नहीं सिखाते वे प्रजा के पाप को भोगते हैं और अपने ऐश्वर्य का नाश करते हैं। इसीलिए हे प्रजागणों, मेरा मंगल करने के लिए भगवान में चित्त लगाकर तुम अपने धर्म का पालन और अपने कर्तव्य क्रम और तुम द्वेष छोड़कर विष्णु भगवान की भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारे अत्यंत उपकार मानूंगा। हे देव ऋषि, पितृगण, देवता, ऋषि, निर्मल बुद्धि वालों, तुम भी मेरे कहने को सराहना करो, क्योंकि धर्म के विषय में कर्ता, शिक्षक, आज्ञा देने वाले को मरने उपरांत परलोक में बराबर फल मिलता है। हे पूजनीय महात्मा जनों, कोई तो ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, कोई ऐसे भी है जो ईश्वर को मानते हैं, और कोई ऐसे है कि न आप माने और न दूसरों को मानने दे। इन तीनों के विभिन्न प्रकार का फल प्राप्त होता है और यह फल संयुक्ति की प्रतीति होता है। इस लोक और परलोक में कोई तो अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य और आरोग्य देह पाता है, कोई भिखारी और रोगी दिखाई देता है। इससे विदित होता है कि कोई जगत का कर्ता ईश्वर न होता तो इसका होना कैसे होता। मनु, उतानपाद, महापति, ध्रुव, प्रियव्रत, राज ऋषि और हमारे पिता अर्थात दादा राजा अंग को जो करने के योग्य था वह किया। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, राजा बलि, धर्म की मर्यादा बांधने वाले ये सब श्री भगवान वासुदेव को अपना इष्ट देव और उत्पन्नकर्ता मानते रहे। इस प्रकार और सब महात्मा लोगों ने भी कहा कि कर्म जड़ और जो यह आप फल नहीं दे सकते, इसलिए कर्म का फल देने वाला निश्चित परमेश्वर है। राजा वेन परमेश्वर को नहीं मानते थे, धर्म में विमोहित, इसीलिए स्वर्ग और अपवर्ग के निंदा करने योग्य थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मिलने में
सबका एक सा विचार किया जाए तो कर्म जड़ होने से उसका दातृत्व नहीं घटता और देवता पराधीन है, इसीलिए देवता भी फल देने योग्य नहीं। इस प्रकार दो पुरुषों के कर्म समान होने पर भी उनके फल में अंतराय नहीं पड़ता और किसी समय कर्म करने से भी उसका फल नहीं मिलता। इसीलिए अपना आप सब कर्म का कर्ता अकर्ता सर्व सामर्थ्यवान निश्चित एक परमेश्वर ही जान पड़ता है। उस परमेश्वर के चरण बिंदु का स्नेह दिन रात का बढ़ा हुआ महात्मा जनों में जन्म जन्म के पाप का नाश करता है। जैसे विष्णु के पदागुष्ठ से निकली हुई श्री गंगा बुद्धि के मल का नाश करती है। मन के सकल मल नष्ट होने से वैराग्य के लिए विशेष विज्ञान वाला वीर्यवान जिनके चरण कमल के मूल में जिनका वास, ऐसे पुरुष कलेश के देने वाले संसार में नहीं आते। सब छल कपट त्याग तुम सकल कामना सिद्ध करने वाले चरणाविंदों को अपनी आत्मा की वृत्तियों द्वारा तन मन वचन कार्य गुण अपने कर्मों से भजो। यह भली बात समझ लो कि जैसे अधिकार है वैसे ही अर्थ की सिद्धि होगी, क्योंकि भगवत की पदारविंद सब मनोरथ के पूर्ण करने वाले हैं। यद्यपि विष्णु भगवान स्वरूप से पवित्र अनेक गुणवान और निर्गुण है, तो भी कर्म मार्ग में नाना प्रकार के यज्ञ रूप भी वही है, क्योंकि यज्ञ रूप सबसे पृथक विधि है। द्रव्य गुण क्रिया मंत्र संकल्प पदार्थ शक्ति उक्तियों के करके अर्थ अंतकरण लिंग नाम करके विशुद्ध विज्ञान स्वरूप से प्राप्त होते हैं, परंतु यह सब कर्म भगवान के ही रूप है। माया काल अंतकरण धर्म संग्रह में यह शरीर चेतना प्राप्त होकर क्रिया फल के भाव से विभु भगवान के आनंद रूप में प्रकाश करते हैं। जैसे अग्नि एक रूप होने पर भी काष्ठ की संगत से काष्ठ के सदृश हो जाती है, इसी प्रकार परमात्मा का विचार है। अहो यह सब मुझ पर अनुग्रह करेंगे, क्योंकि यज्ञ भोक्ता के ईश्वर श्री भगवान वासुदेव सब गुरु को अपने धर्म के योग्य से पृथ्वी में निरंतर दृढ़ वृत्तिधारी मेरे जन यंजन करते हैं। ये धन्य है। अब हरि भक्ति की दृढ़ता के लिए ब्राह्मणों की भक्ति प्रथम करें। हरि भक्ति की दृढ़ता के लिए ब्राह्मणों की भक्ति प्रथम करें। यह कहते हैं कि भगवान जिनके देवता ऐसे ब्राह्मण दिव्यमान से में राजकुल से किसी प्रकार तिरस्कार नहीं हो सकता। महर्षि सी सहनशीलता तप विद्या से कुछ नहीं होता। ब्रह्मण्य देव और महत्व पुरुषों में प्रधान पुरातन पुरुष भगवान नित्य जिनके पादारविंद की वंदना करने से अखंडित लक्ष्मी और जगत को पवित्र करने वाला यश और सब बड़ों के अग्रण्यता को प्रताप हुए। जिन ब्राह्मणों की सेवा करने से सर्वांतयामी स्वयं प्रकाश जिनको अत्यंत प्यारा है, उन ब्राह्मणों के चरण बिंदों में अनुराग देखने से बहुत संतुष्ट होते हैं। इसीलिए उन सर्वधर्म परायणों के कहे हुए धर्मों में मन लगाना और सब प्रकार से ब्राह्मणों के कुल की सेवा करना उचित है। जिनके नित्य संबंध जिनके नित्य प्रति सेवा करने से आप ही तत्काल हृदय शुद्ध हो जाता है और उन्हीं की सेवा से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उन्हीं के सेवा से मन को समता और सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे ब्राह्मणों से बढ़कर और देवताओं का सुख कौन सा है? अर्थात ब्राह्मण ही देवताओं के मुख है, यह निश्चय है। तत्ववेता अपने हाथ से श्रद्धा सहित ब्राह्मणों को भगवान की चैतन्य मूर्ति समझकर जिन जिन देवताओं के नाम ले लेकर ब्राह्मणों के मुख में उत्तम उत्तम भोजन कराते हैं, उस उत्तम मिष्टान को अनंत
भगवान प्रसन्न होकर भोजन करते हैं। जिसको कुछ ज्ञान नहीं, ऐसा जो अचेतन अग्नि है, उसमें हवन करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। विप्रों की सेवा करने वाले परमहंसों को जो गति मिलती है, वह गति उनको प्राप्त होती है। हे आर्य पुरुषों, जो ब्राह्मण नित्य निर्मल सनातन श्रद्धा, तप, मंगल, मौन, संयमों सहित समाधि से अर्थ दृष्टि के निमित्त इस वेद को धारण करते हैं, जिसमें यह संसार दर्पण के सदृश प्रकाश करता है, मंगल इसका नाम है, उन ब्राह्मणों के चरण रज को समस्त आयु पर्यंत अपने किरीट पर धारण करूं, मेरा यह मनोरथ है। इसीलिए इस सुंदर रज को तुम लोग भी अपने शीश पर धारण करो, क्योंकि जो इस रज को अपने शीश पर धारण करते हैं, उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सब गुण उस जीव को प्राप्त होते हैं। सब गुणों के स्थान, शीलवान, धनी, व्रतों के आश्रमों की सब सिद्धि उसका आप वर्णन करते हैं। जो ब्राह्मण के कुल का दास है, उन ब्राह्मणों का कुल, गोओं का कुल सब मुझ पर प्रसन्न हो, और जनार्दन अपनी पार्षदों सहित मुझ पर प्रसन्न हो। मैत्री जी बोले, श्री मैत्री जी बोले कि जब राजा ने इस प्रकार मधुर वचन कहे, तब राजा से पितृदेव, द्विजाति, देवता, महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से धन्यवाद देकर राजा की स्तुति करने लगे। पुत्र के सुकर्म से पिता स्वर्ग लोक जीत लेता है, और यही सत्य सत्य वेद की वाणी है। और ब्राह्मणों के श्राप रूपी दंड से मरा हुआ पापात्मा वेन पृथ्वी के पुण्य प्रभाव से नरक से तर गया। देखो, हिरण्यकश्यप भगवत की निंदा करके नरक में जाता था, परंतु पुत्र के प्रभाव से नरक से बचकर स्वर्गवासी हुआ। हे वीर्यव्रत पित्त, हे पृथ्वीनाथ, भगवान आपको दीर्घायु करे और तुम सब प्रजा का पालन करो, क्योंकि आपने त्रिभुवन के स्वामी श्री नारायण चरण विंद में दृढ़ भक्ति की है। आपके सम्मान ब्राह्मणों की सेवा करने वाला और दूसरा कौन है? हे पवित्र कीर्ति बोल वाले, बड़े आनंद का समय है कि तुमसे नाथ पाकर आज हम सन्नाथ हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो श्री मुकुंद हमारे नाथ है, तुम उन परम पवित्र उत्तम श्लोक ब्रह्मण्य देव विष्णु भगवान की कथा का उपदेश कराते हो। हे नाथ, सब जीव मात्र को शिक्षा करना आपको कुछ अति अद्भुत बात नहीं, क्योंकि दयालु महात्माओं का प्रजा पर दया करने का स्वभाव ही होता है। हे प्रभु, हम अभागी अपने अभाग्य से नष्ट भ्रष्ट होकर इस संसार सागर में पड़े भटक रहे हैं। आपने अपनी वाणी रूप नौका पर चढ़ाकर आज हम अज्ञानियों को पार उतार दिया। चारों वर्ण में प्रवेश करके अपने तेज को, प्रजा को और इस विश्व को धारण करने वाले प्रजा के हितकारी सत्व गुणों की खानी विश्वनाथ विश्वम्भर को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इति श्री भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद भाषा टीकाय प्रजा नाम मनु शासन ने ब्राह्मण महात्मा वर्णन नाम 91 श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय ब्राह्मण देवताओं की जय। हे प्रभु, रक्षा करना, कृपा बनाए रखना।